अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू। आज हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 3 और 4 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 3 छोटा सा है, इसलिए तो हम दो चैप्टर साथ में कर लेंगे। 4 भी छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है कुछ इवेंट्स की बना पर। सो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में मिसेस विकेट के घर में जब मिस्टर चिप्स रह रहा होता है तो मिसेस विकेट के घर की थोड़ी सी कंडीशन के बारे में बोला हुआ कि उसका रूम मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट का घर कैसा था, थोड़ा बिखरा पड़ा, स्कैटर्ड थिंग्स। लेकिन मिस्टर चिप्स का रूम जो था ऑल ओवर वो बहुत अच्छा था और वेल डेकोरेटेड था। स्कूल टीचर के टेस्ट के मुताबिक बाकायदा सेट हुआ था। अब इसके अलावा इसके मिस्टर चिप्स के रिटायरमेंट के बाद मशागिल का बताया गया है कि वो कौन कौन सी काम किया करता था, कैसे अपना टाइम स्पेंड किया करता था। तो फिर ये बताया हुआ है कि जो मैं हर साल जब ग्रुप फील्ड में नए स्टूडेंट्स और नए टीचर्स आया करते थे तो वो उनको चाय पे बुलाया करता था। टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को उनको खुद चाय बना के सर्व करता और 1 घंटे से ज़्यादा उनको टाइम नहीं दिया करता था। इसके अलावा वो बुक स्टडी किया करता था। अगरचे स्कूल के तमाम दौरानी के दौरान वो क्लासिक्स पढ़ाता रहा था, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस पढ़ाता रहा था, लेकिन वो लैंग्वेजेस को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके ख्याल में ये मुर्दा लैंग्वेजेस थी, डेड लैंग्वेजेस। तो उसके ख्याल में कि लोगों को बस चंद एक प्रोवर्ब्स इन लैंग्वेजेस से ले लेनी चाहिए और बस बाकी फोकस उनका इन लैंग्वेजेस पर नहीं होना चाहिए। इसलिए वो एक क्लासिक्स को पढ़ाता तो रहा था लेकिन अच्छा स्कॉलर नहीं रहा था क्लासिक्स में। सो वो डिटेक्टिव नावल्स पढ़ना पसंद करता था, जासूसी सस्पेंस वाली स्टोरीज, मिस्ट्री नावल्स पढ़ना पसंद किया करता था। नेक्स्ट चैप्टर 4 आ जाता है। चैप्टर 4 में छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। इसमें कुछ लोग जो मिस्टर चिप्स को जानते थे, जो उसके पास से वाकिफ नहीं थे, वो समझते थे कि मिस्टर चिप्स ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं था। मिस्टर चिप्स ने शादी की थी और वो भी 48 ईयर्स ओल्ड जब उसकी एज थी तब। 1896 में मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस आपस में मिले थे। इस स्प्रिंग जब छुट्टियां हुई समर, तो मिस्टर चिप्स सैर के लिए विजिट के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे। वहाँ पर ग्रेट गैबल एक पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी सिलसिले का पहाड़ी, उसकी सैर करने के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मिस्टर चिप्स औरतों का पसंद नहीं करते थे, ही डिड नॉट लाइक वुमेन एट ऑल। लेकिन जब उन्होंने देखा, वो ग्रेट गैबल पर चहलकदमी जब कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बड़े जोश खरोश के साथ किसी की तरफ इशारे कर रही है। तो उन्होंने समझा लड़की शायद मुश्किल में है और वो किसी को मदद के लिए पुकार रही है। तो चूँकि वो भी एक अच्छे कोप माँ थे, वो मदद करने के लिए लड़की की तरफ गए। लेकिन ऐसा सीन नहीं था, लड़की बहुत अच्छी कोप माँ थी और उसको कोई ज़रूरत नहीं थी मदद की, बल्कि वो अपने नीचे किसी फ्रेंड को बुला रही थी। तो उसकी मदद के लिए जाते हुए मिस्टर चिप्स का खुद पाँव फिसला और उनके टखने पर मोच आ गई। सो वो जो लड़की को बचाने गए थे, अब लड़की और उसकी दोस्त उनको बचा के रेस्क्यू करके उनके अपार्टमेंट तक लेकर आते हैं। सो बड़ा फिल्मी सीन हुआ इस जगह पे। तो लेकिन कैथरीन 25 साल की थी, यंग गर्ल थी, एनर्जेटिक थी, रेवोल्यूशनरी थी और उसकी थिंकिंग बड़ी रेडिकल थी। वो थी कि वुमेन राइट्स के फेवर में थी। वो चाहती थी कि वुमेन को यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिले, वुमेन को वोट का हक मिले, जो उस वक्त तक बरतानिया में अभी तक नहीं दिया जाता था। जबकि मिस्टर चिप्स जो था वो थोड़ा कदामत पसंद था। वो वुमेन राइट्स को इतना पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि वुमेन इतनी मॉडर्न हो कि मर्दों के शाना बशाना चलें। वो नहीं पसंद करता था कि औरतें मर्दों की तरह साइकिल चलाएं और इस टाइप की, जबकि कैथरीन तो इस टाइप की मॉडर्न लड़की थी। सो पहले तो बात तो ये कि वो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता था। दूसरी बात ये कि वो फिर लड़कियों की आज़ादी के खिलाफ था। लेकिन इन दोनों की फिर भी दोस्ती अच्छी रही थी। वो मिस्टर चिप्स की इयादत के लिए मिस्टर चिप्स के रूम में आया करती और यूँ एक वीक के अंदर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और बात मंगनी तक जा पहुंची। तो इसी ईयर के समर के एंड पर उन दोनों की शादी हो गई।
इस चैप्टर्स के मेन पॉइंट यही वाले बनेंगे। नेक्स्ट फिर इनके नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। वहाँ पे कैथरीन की पर्सनालिटी डिटेल से डिस्कस होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग देख लें, और सिनोनिम्स प्रिपेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। WH फैमिली और FB वाले क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करें, और बाकियों को भी देख लें। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को तो बिल्कुल मिस ना करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।